हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट मैटर। तो सबसे पहले जो है हम मैटर समझेंगे कि मैटर जो है वो है क्या। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी हर वो चीज जो एक स्पेस घेरती है और साथ ही साथ जो है उसका एक मास है, तो दैट मीन्स वो मैटर है। अगर आप इस यूनिवर्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर जो हैं ये प्रेजेंट है। अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो अर्थ पे भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो सब चीज़ क्या है, ये मैटर है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। यानी एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इज मैटर। मैं वैक्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो एक स्पेस घेरती है और साथ ही साथ जो है उसका एक मास है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर बात करें तो मैटर जो है वो किसी ना किसी चीज़ से कंपोज्ड होगा, राइट। तो सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है मैटर की दैट इज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से कंपोज्ड है। अब आप सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या गैसेस की बात करें, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर अटैच्ड विद ईच अदर, या हम बोल सकते हैं कि दे आर टुगेदर ड्यू टू सम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो हैं वो अट्रैक्टेड हैं। दैट्स वाई मैटर को हम उस शेप में देखते हैं। अगर आप सॉलिड की एग्जांपल लेते हैं या लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं या गैस की एग्जांपल लेते हैं तो हर जगह पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग होंगी। अब सॉलिड की बात करते हैं, सपोज कीजिए मैं ये रिमोट आपको दिखाता हूँ जो टीवी रिमोट है, तो दैट मीन्स इसकी एक प्रॉपर शेप है, राइट, और एक डेफिनेट मास है। तो कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग जो एक सॉलिड है उसमें क्या होगा कि एक डेफिनेट शेप होगी प्लस डेफिनेट मास होगा। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसकी एक डेफिनेट शेप नहीं है। आप ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसको जो है आप एक वाइन ग्लास में ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसको आप छोटी बोतल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, वो जो लिक्विड है वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। तो दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो लिक्विड में है वो थोड़ी सी कम है। अगर सॉलिड की बात की जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत हाई रहने वाली हैं, तभी तो वो एकदम से कम्पैक्ट है, राइट। तो अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मैंने जैसे कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी, और गैसेस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा वीक होंगी। ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी थी आटर की, जिसमें क्या कहा गया कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं और पार्टिकल्स के बीच में जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में कम है और गैसेस में सबसे कम है। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली मूविंग है, राइट। अब सॉलिड में तो इतना ये अपीयर होता नहीं है, बट लिक्विड और गैसेस के केस में आप देखेंगे कि एक पार्टिकल जो है और दूसरे पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, तो दैट मीन्स वो फ्लो करते हैं। दैट्स वाई लिक्विड और गैसेस को हम मोस्टली जो है फ्लूइड्स कहते हैं, राइट। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो ये कहती है कि पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस प्रेजेंट है। आप सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या गैसेस की बात करें, यानी हर पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस है। तो वही स्पेस ये है कि जैसे अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, राइट, जिसका एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट मास है, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से सॉलिड स्ट्रक्चर है, उनके बीच में भी जो है स्पेसेस प्रेजेंट होंगी। तभी आप देखते हो जैसे आप एक सोफे पे बैठते हो, या आप जो है एक कुशन पे बैठते हो, या आप कॉटन को जो है उसको प्रेस करते हो, तो आप देखते हो कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। कि आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लाइक ग्लास है या बॉटल है, तो वो क्रश हो जाएगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड है वो रिजिड है। तो ये प्रॉपर्टीज है मैटर की। जैसे मैंने फर्स्ट कहा कि पार्ट जो मैटर है इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। थर्ड ये कहती है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है, राइट। तो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज विच वी डिस्कस्ड अबाउट मैटर। अब थ्री फॉर्म्स या थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की जाए तो इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं, राइट, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं फिलहाल। अभी दो प्रॉपर्टीज और भी हैं जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है या प्लाज्मा है, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो उसके बारे में जो है एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अभी हम जो है सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेके जो है बात कर रहे हैं।
तो सॉलिड की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो हमेशा याद रखना कि इट हैज़ डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम और उसका एक डेफिनेट मास भी है। लिक्विड की बात करें, डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन डेफिनेट मास है। और अगर आप गैसेस की बात करते हो तो ये इनका भी एक मास है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है और डेफिनेट शेप नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे अगर परफ्यूम डाल रहे हो तो उसकी खुशबू जो है या उसकी फ्रैग्रेंस जो है वो काफ़ी दूर तक जाएगी। तो दैट मीन्स जो स्पेसेस हैं या जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आई होप आपको जो है मैटर के बारे में समझ आई होगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर समझ आया होगा और साथ ही साथ आपको जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ समझ आई होगी। बहुत जल्दी किसी न्यू वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।